देखो ये आज के सुडोकू है। इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें देखो कि एक तो 4 और एक 9, ये 4 टाइम्स आए हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो इसमें जो 4 के चांसेस हैं वो यहाँ और यहाँ है। इसमें 4 है और यहाँ पे अगर अपन सेंटर वाले ब्लॉक की बात करें तो इसमें 4 है, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। तो एक ही प्लेस होता है जहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस ब्लॉक में सिर्फ यहाँ और यहाँ पॉसिबल है, तो मैं जो पॉसिबल नंबर है उनको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, जो श्योर नंबर है उसे रेड पेन से लिख रहा हूँ। इस ब्लॉक में कहीं भी आ सकता है, इसमें पहले से 4 है, इस ब्लॉक में 4 है, वो यहाँ या फिर यहाँ आ सकता है। अभी 9 की बात करते हैं। इस ब्लॉक में 9 की बात करें तो 9 देखो इसमें कहाँ आ सकता है। 9 इसमें यहाँ आ सकता है, इसमें पहले से 9 है और इस ब्लॉक में 9 है वो यहाँ आ सकता है। तो देखो जैसे इस ब्लॉक में 9 यहाँ और यहाँ, ये दो ही सेल हैं जहाँ पे 9 आ सकता है। तो यहाँ से ये जो 9 है वो लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ और यहाँ ये वाला 9 नहीं आएगा और यहाँ पर भी 9 नहीं आएगा। तो 9 के लिए दो ही प्लेसेस बचते हैं पॉसिबल प्लेस, तो यहाँ और यहाँ 9 आ सकता है। और अभी इस बॉक्स की बात करते हैं। इस ब्लॉक में देखो अपन श्योर है कि यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो एक नंबर बचता है। तो ये 9 है, इस सेल में आ जाएगा। अभी अपन 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 ये जो बाकी के ब्लॉक्स हैं वहाँ पर कहीं भी आ सकता है। मैं इसी ब्लॉक की बात कर लेता हूँ सीधे। तो इस ब्लॉक में देखो 1 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। तो 1 के लिए एक प्लेस बचता है जो कि है ये, तो 1 यहाँ पर आ सकता है। अभी इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें देखो 1 यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी दो ही प्लेस बचते हैं जहाँ पे 1 आ सकता है, तो यहाँ और यहाँ। अब 2 की बात करते हैं। तो पहले ब्लॉक में कर लेते हैं 2 की बात। तो देखो 2 इसमें यहाँ कहीं पर भी नहीं आ सकता और यहाँ कहीं भी नहीं आ सकता, और साथ में एक ही प्लेस बचता है जहाँ पे अभी 2 आ सकता है और वो है ये। मतलब यहाँ पे अपन श्योर हैं कि यहाँ पे 2 आएगा, तो ये यहाँ पे अपन श्योर हो चुके हैं कि 2 आएगा। तो जैसे 2 आएगा इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं आएगा, और जैसे यहाँ पे 4 नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि इस पूरे ब्लॉक में 4 की एक ही प्लेस बचती है जो कि है यहाँ। तो यहाँ पे अपन श्योर हो चुके हैं कि यहाँ पे 4 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये 4 आ चुका है। तो अपन यहाँ से ये भी देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक में 4 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। तो इसमें 4 के दो ही पॉसिबल प्लेसेस हैं, ये और ये। तो यहाँ 4 आ सकता है। अब देखो इस ब्लॉक में ये 4 लॉक हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो 4 के लिए पॉसिबल प्लेस है वो एक ही है यहाँ पे। तो यहाँ अपन श्योर हैं कि यहाँ पे 4 आएगा, तो ये अपन ने यहाँ पर भी 4 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे जैसे ये वाला 2 आया, तो अब हम ये थर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ब्लॉक में यहाँ 2 नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो दो ही प्लेस बचते हैं जहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ और यहाँ। अभी अपन इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इस ब्लॉक में देखो 2 सिर्फ दो ही पॉसिबल प्लेस हैं जहाँ पे 2 आ सकता है। तो वो प्लेस हैं ये और ये। इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें 2 यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। अभी 5 की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉक में करते हैं 5 की बात। तो देखो इसमें यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 5 के लिए दो ही प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ, ये 5 हो सकता है। इस ब्लॉक की बात करें तो देखो इस ब्लॉक में 5 यहाँ और यहाँ, ये दो ही प्लेस हैं जहाँ पे 5 है आ सकता है। अभी 3 की बात कर लेते हैं। 3 इसमें कहीं पर भी आ सकता है, इस ब्लॉक में भी ये वाला कहीं भी आ सकता है, और इसमें भी पहले से है, इसमें कहीं भी आ सकता है। तो इसमें ये इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में देखो 3 यहाँ और यहाँ, ये दो ही पॉसिबल प्लेस है जहाँ पे 3 आ सकता है। ऊपर वाले में इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें देखो 3 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी दो ही प्लेस हैं, यहाँ या फिर यहाँ, ये दो प्लेस है जहाँ पे 3 आ सकता है। अभी 7 की बात कर लेते हैं। तो 7 इस ब्लॉक में बात करते हैं। इसमें देखो 7 के दो ही प्लेस हैं जहाँ पे 7 आ सकता है, तो ये और ये। अभी 8 की बात कर लेते हैं। देखो 8 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इधर पहले से है। तो देखो 8 के लिए पहले ब्लॉक में एक ही पॉसिबल प्लेस होता है जो कि है ये। तो यहाँ पे 8 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 9 आ नहीं सकता। तो यहाँ पे अपन ये 8 लिख देते हैं और यहाँ पे अब श्योर हो चुके हैं कि इस बॉक्स में दो ही प्लेस थे जहाँ पे 9 पॉसिबल था, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जैसे ही 9 आएगा इसका मतलब यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के लिए और कोई पॉसिबल प्लेस बचता ही नहीं है। तो ये 7। अब जो मिसिंग नंबर है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो फर्स्ट ब्लॉक में अपने को 9 मिल चुका है, तो देखो 9 अब इस बॉक्स में और इस बॉक्स में हो नहीं सकता, तो अभी एक ही सेल बचती है जहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पर अपन श्योर हो चुके हैं कि 9 आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही 9 आएगा तो यहाँ पे 2 श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 9 और ये 2 ये भी अपने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो देखो जैसे ही इस ब्लॉक में ये 9 और 2 आया, तो अभी अपन इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में अभी 2 ही नंबर मिसिंग है, एक तो 1 और एक 3। तो देखो 3 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है, तो 3 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस होता है जो कि है ये, और यहाँ पर ये आ गया 1। अब देखो इस रो की बात कर लेते हैं, इसमें 2 नंबर मिसिंग है, एक तो 5 और एक 6। तो 5 भी कहीं पर भी आ सकता है यहाँ और यहाँ, और 6 भी कहीं पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे अपन श्योर हो चुके हैं कि इन दोनों में से एक में कहीं पर 5 आएगा और एक में कहीं पर 6 आएगा। तो 5 6 5 6 ये दोनों ही मतलब कहीं पर भी आ सकता है कोई सा भी। तो अब जो बाकी के नंबर बचे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बाकी के नंबर बचे हैं, मतलब एक तो 1 बचा है, तो 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि इस बॉक्स में 5 और 6 ही आएगा दोनों में। तो 1 यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। और अभी 8 की बात करते हैं, तो 8 है, 8 भी इन दोनों में कहीं पर भी आ सकता है। तो अपन इतना श्योर हो चुके हैं कि इनमें से कहीं भी 1 आएगा और कहीं पर 8 आएगा। तो 1 और 8 1 और 8। अभी अपन देख रहे हैं कि इस ब्लॉक में 6 नंबर आ चुके हैं पूरे में। तो इसमें जो 3 नंबर मिसिंग है उनकी बात कर लेते हैं। इनमें एक 3 एक 6 एक 7। तो देखो 3 यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये कि 3 या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ, और 7 है वो इनमें से कहीं पर भी आ सकता है क्योंकि कहीं से भी कोई सा सेल है वो कैंसिल नहीं हो रहा, और 6 है वो भी कहीं पर भी आ सकता है। तो अभी इस ब्लॉक को छोड़ते हैं, अभी इस ब्लॉक पे आते हैं। इस ब्लॉक में देखो 1 है वो यहाँ और यहाँ आ सकता है, तो इसके भी यहाँ पर इस ब्लॉक में 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं। अभी इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक में ये 3 शायद मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी, तो 3 यहाँ नहीं यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता इसकी वजह से, और इसमें नहीं आ सकता इसकी वजह से। तो 3 के यहाँ पे ये 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं। तो मैं अगर इस पूरे कॉलम की बात करूँ, इस कॉलम में 3 नंबर मिसिंग है, वो 3 नंबर हैं, एक तो 3 एक 5 और एक 8। तो देखो यहाँ पे 8 भी कहीं पर भी आ सकता है, 3 है वो यहाँ नहीं आ सकता, बाकी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और एक 5। तो 5 यहाँ नहीं आ सकता, इन दोनों में कहीं पर भी आ सकता है। तो मतलब कुछ खास अपने को बेनिफिट इसमें मिला नहीं है। अभी देखो इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉक में देखो 3 है वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो 3 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस होता है जो कि है ये, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अभी देखो अपन इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में 9 मिसिंग है, तो अपन 9 की बात करें तो देखो 9 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता। तो 9 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस बचता है जहाँ पे ये 9 हो सकता है, और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 9 आया इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि इस पूरे ब्लॉक में 1 के 2 ही पॉसिबल प्लेस थे, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 9 आ चुका है। अब देखो वापस इस ब्लॉक पे आते हैं। इस ब्लॉक में देखो 9 नहीं है, तो 9 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है ऊपर। तो 9 के लिए की पॉसिबल प्लेस होता है इसमें जो कि है यहाँ। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला 9 आया, तो अब अपन 1 की भी बात कर लेते हैं। तो देखो 1 यहाँ नहीं हो सकता इसकी वजह से, यहाँ नहीं हो सकता इसकी वजह से, और ये बाकी यहाँ पर एक ही प्लेस बचता है। तो यहाँ पर अपन श्योर हो चुके हैं कि यहाँ पर 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये वाला 1 आया, तो अपन यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे का ब्लॉक है ये वाला, इसमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 नहीं आ सकता। तो इसमें 2 ही पॉसिबल प्लेस थे जहाँ पे 1 आ सकता था, तो यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब श्योर हो चुके हैं कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये वाला 1। जैसे यहाँ इस ब्लॉक में 1 और 8 आए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। तो 1 के इस ब्लॉक में 2 ही पॉसिबल प्लेस थे जहाँ पे 1 आ सकता था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी देखो कि अपन इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉक में देखो कि 8 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। तो 8 के लिए 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। अब साथ में अपन ये रो भी देख लेते हैं, ये वाले देखो
इस रो को अपन देखते हैं तो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 2 है। तो 2 देखो यहाँ और यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ इस ब्लॉक में पहले से 2 है, और यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो 2 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस बचता है जो कि है ये, मतलब इस रो की बात कर रहा हूँ मैं, अब नीचे वाले कॉलम को मत देखो। तो इसमें 2 एक ही प्लेस है जहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ ये 2 आ चुका है। तो जैसे ये 2 आया इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ यहाँ पे 2 आएगा नहीं। अब देखो अपन इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में देखो कुछ मिसिंग नंबर हैं, उनमें से एक 8 नंबर भी है। तो 8 देखो इसमें और इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इस ब्लॉक में पहले से 8 है, और 8 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे पहले से 8 है। तो 8 के लिए पॉसिबल प्लेस है वो एक ही बचता है जो कि है यहाँ। तो मतलब ये है कि यहाँ अपन श्योर है कि 8 आएगा। तो जैसे यहाँ पे 8 आएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है कि 5 आएगा सिर्फ यहाँ पे। तो 5 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे अब 3 का कोई चांस नहीं है। तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ये नीचे 3 आया इसका मतलब यहाँ 3 नहीं आ सकता, तो ये 3 हटा। तो अब 3 के लिए इस ऊपर वाले में 2 ही प्लेस थे, एक तो ये और एक ये। तो अब मतलब एक ही बचा है, एक तो हट गया प्लेस, तो ये यहाँ पे 3 आ सकता है। अब अपन इसी ब्लॉक को देखें पूरे को, तो देखो इस ब्लॉक में जो मिसिंग नंबर है वो एक तो है 1, एक तो है 6 और एक है 7। तो देखो 7 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे पहले से 7 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 आ सकता है और यहाँ पे ये वाला 7 आ जाएगा। अब देखो जो इस रो की अपन बात करें तो इस रो में मिसिंग नंबर क्या क्या है, एक तो है 6, एक है 5। तो देखो 6 है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह आ सकता है, और दोनों में से किसी भी जगह आ सकता है, और 5 है वो भी दोनों में से किसी भी जगह आ सकता है। मतलब अपन इतना तो श्योर है कि यहाँ पे इन दोनों में से किसी ब्लॉक में 5 आएगा और किसी में 6 आएगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 6 5 6। अब देखो ये 5 और 6 या तो इसमें आएंगे या इसमें आएंगे, मतलब दोनों में से किसी में 5 आएगा किसी में 6 आएगा। मतलब इसके अलावा इन दोनों ब्लॉक ये दो जो दोनों सेल हैं इसमें नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे ब्लॉक को देखें तो इस पूरे ब्लॉक में एक ही नंबर मिसिंग है जो कि है यहाँ। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, वो है 7। तो अपन यहाँ पे 100% श्योर है कि यहाँ पे ये वाला 7 आ जाएगा, क्योंकि इनमें से या तो कहीं पे 5 आएगा या कहीं पे 6 आएगा। तो इसके बारे में अपने को ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब अपन इस रो की बात करें, इस रो में देखो जो मिसिंग नंबर है वो एक तो 2 है। तो 2 यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, सॉरी यहाँ आ सकता है। तो 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह आ सकता है। तो अपन इसकी पॉसिबिलिटी लिख देते हैं 2। एक है नंबर मिसिंग है वो 5, तो 5 है वो यहाँ नहीं आ सकता, सॉरी 5 तो पहले से भी है। 6 मिसिंग है, तो 6 इन तीनों में से किसी भी प्लेस पे आ सकता है। और 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 भी है वो यहाँ और यहाँ दोनों प्लेस पे आ सकता है। तो देखो यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता, तो जो बचा है वो नंबर क्या है 6। तो अपन यहाँ पर भी 100% श्योर है कि यहाँ पे 6 ही आएगा, क्योंकि देखो ये पूरी आप कॉलम की बात करो, इस पूरे कॉलम में ना तो 2 आ सकता है ना 8 आ सकता है। तो यहाँ पे इस लाइन में इस रो में सिर्फ एक 6 ही है जो यहाँ पे आ सकता है। तो अपन यहाँ में 100% श्योर है कि यहाँ पे 6 आएगा। तो इस बारे में अपने को यहाँ पर भी बहुत कुछ मामला मिल गया है, और इनमें से कहीं पे 2 आएगा कहीं पे 8 आएगा। अब अपन ऊपर वाले को इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में जो मिसिंग नंबर है वो क्या क्या है, 2 3 4 5 मिसिंग है। तो 5 की बात करें तो 5 यहाँ और यहाँ कहीं पर भी आ सकता है, और 7 भी मिसिंग है, तो 7 भी इनमें से कहीं पर भी आ सकता है। तो इसमें भी अपने को कुछ खास मिला नहीं, तो जो भी है अपन इतना लिख देते हैं। यहाँ पे 5 7 5 है 7। देखो अपन इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉक में देखो कि जो नंबर मिसिंग है उनमें से एक नंबर है 6। तो 6 यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले से 6 आ चुका है। तो 6 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस होता है जो कि है ये। अब जो बाकी के नंबर मिसिंग हैं उनमें एक है 2, एक है 4 और एक है 8। तो यहाँ पे 8 भी कहीं पर भी आ सकता है, और 4 है वो यहाँ नहीं आ सकता, 2 है वो यहाँ नहीं आ सकता। तो मतलब ये है कि अभी ये जो पॉसिबल प्लेस है वो काफ़ी बचे हुए हैं इसमें। देखो अभी 7 की बात कर लेते हैं। तो देखो इस रो में 7 मिसिंग है, तो 7 है वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है, और यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है। तो ये 7 है
उसकी बात अपन छोड़े तो 7 सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, यहाँ पे। अब 3 की बात कर लेते हैं इसी ब्लॉक में। देखो 3 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इस कॉलम में नीचे है, और यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी नीचे है। तो 3 का एक ही प्लेस बचता है जो कि है ये। अब इसी में 3 नंबर मिसिंग है, उनकी बात कर लेते हैं। एक है 5, तो 5 देखो कि यहाँ हो सकता है और इन दोनों में भी इसमें भी हो सकता है। तो 5 ये 2 ही प्लेस बचते हैं जहाँ पे हो सकता है। 6 है, तो 6 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। अभी जो नंबर बचा है 8, तो 8 है वो भी इसमें नहीं हो सकता, इन दोनों में अभी 8 हो सकता है। तो इसमें अपने को और कुछ खास मिला नहीं है। तो अपन ये ब्लू पेन से लिख लेते हैं कि 5 यहाँ और यहाँ हो सकता है, और 8 यहाँ दोनों जगह हो सकता है। तो अब जो नंबर मिसिंग 6 है, तो 6 इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। अभी इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें देखो कि 7 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो बाकी के 2 प्लेस बचते हैं जहाँ पे 7 हो सकता है। तो 7 यहाँ और यहाँ हो सकता है। अब देखो अपन इस कॉलम की बात करते हैं। इस कॉलम में बात करें तो देखो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 3, 5 और 7 है। तो देखो 7 इन दोनों में से कहीं हो सकता है, तो 7 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी हो सकता है। तो 7 के यहाँ पे 2 ही प्लेस बचते हैं, एक तो यहाँ और एक है यहाँ। तो ये यहाँ पे अपन 7 की भी पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। और इसमें जो मिसिंग नंबर है वो है 5। तो देखो 5 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से ये 5 है वो इसमें लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे 5 हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, तो 5 के लिए पॉसिबल प्लेस है वो एक यहाँ बचता है और यहाँ पर पहले से है, तो एक ही प्लेस बचता है जहाँ पे 5 हो सकता है। तो अपन यहाँ पे श्योर हैं कि यहाँ पे 5 आएगा, तो ये अपन यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 5 आएगा इसका मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला 7 आ चुका है, तो ऊपर कहीं पे 7 नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 7 नहीं आएगा। तो 7 के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचता है जो कि है ये। तो यहाँ पे 7 भी आ चुका है। अब देखो कि यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, तो ये जो 7 है वो सिर्फ यहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अपन श्योर है कि यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 7 आएगा तो 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये 3 भी आ चुका है। तो ये 7, 3। अब जो इसमें एक ही नंबर मिसिंग है वो है 6, तो यहाँ पे अपन 6 भी लिख देते हैं। अब देखो वापस इसी ब्लॉक पे आते हैं। इस ब्लॉक में देखो कि एक नंबर मिसिंग है और वो क्या है 3। तो यहाँ पे ये 3 आ चुका है, तो यहाँ पे ये 3 आया। अब इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक में और क्या क्या मिसिंग है, जो अपन पहले इसी की बात कर लेते हैं, इस कॉलम की, सॉरी इस रो की। तो इस रो में 4, 5 और 8 मिसिंग है। तो 4, 5, 8 की बात करें तो देखो यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पर भी 4 आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 4 के लिए 2 ही प्लेस हैं, तो इससे अपने को कोई बेनिफिट मिला नहीं। अभी बात कर लेते हैं 5 की। देखो 5 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे पहले से है, और 5 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 5 पहले से है। तो 5 के लिए भी यहाँ पे 2 ही प्लेस बचते हैं, यहाँ और यहाँ। अब जो नंबर मिसिंग है वो है इसमें 8। तो देखो 8 है वो देखा जाए तो इन तीनों में कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे इतना श्योर है कि यहाँ पे ना तो 4 आएगा ना 5 आएगा। इस सेल की बात करो आप, क्योंकि यहाँ नीचे 4 भी है 5 भी है, तो यहाँ पे 4 और 5 में से कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस सेल में सिर्फ एक ही नंबर जो आ सकता है वो है 8। तो यहाँ पर श्योर हो चुके हैं कि 8 आएगा, तो ये अपन यहाँ पे 8 भी लिख देते हैं। अब जैसे ही अपन ने ऊपर 8 लिखा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है जो कि है 2। तो यहाँ पे जैसे ही 2 आया इसका मतलब यहाँ पे ये वाला 8 भी आ जाएगा। तो अब अपन इसी ब्लॉक पे वापस आते हैं। इस ब्लॉक में देखो यहाँ 2 नहीं आ सकता क्योंकि अभी नीचे आ चुका है 2, और जो 2 के लिए पॉसिबल प्लेस हैं वो अभी 2 बचते हैं, एक तो ये और एक है ये। तो यहाँ अपन इनकी पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। 2 यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है।
अब जो इसमें नंबर मिसिंग है 4, तो 4 है वो इसमें कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, सॉरी यहाँ नहीं आ सकता। तो ये यहाँ और यहाँ, ये 4 के लिए 2 ही प्लेस हैं, एक तो ऊपर और एक यहाँ। अब एक नंबर और मिसिंग है इसमें 6। देखो 6 इसमें कहीं पर भी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 6 है। तो अब एक ही प्लेस बचता है जो कि यहाँ पे 6। तो अपन यहाँ पर भी श्योर हैं कि यहाँ पे ये वाला 6 आ जाएगा। अब अपन इस रो की बात करें, इसमें देखो कि यहाँ पे 6 नहीं आ सकता और यहाँ पे 6 नहीं आ सकता। और इसमें तो 6 तो पहले से है इस बॉक्स में। इसमें जो नंबर मिसिंग है वो 2, 4 और 5 है। तो सॉरी 5 भी यहाँ पे आ चुका था। तो नंबर मिसिंग है वो है 2, 4 एंड 8। तो देखो 8 है वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से आ चुका है। तो 8 के लिए 2 पॉसिबल प्लेस हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो अपन 8 भी यहाँ और यहाँ ये लिख देते हैं। अब देखो अपन इसी रो की बात कर लेते हैं। इस रो में 4 और 5 नंबर मिसिंग है। तो देखो 5 यहाँ आ नहीं सकता, तो 5 अपन श्योर है कि यहीं पर ही आएगा। तो यहाँ पे ये 5 आ चुका है, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि नीचे पहले से था। अब इसमें जो नंबर मिसिंग है वो 4 है, तो यहाँ भी अपन श्योर है कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आ नहीं सकता। तो अब जो इसमें अपन बात करें तो 2 ही नंबर मिसिंग है, 2 और 8 इस पूरे ब्लॉक में, और इसमें 2 और 4 मिसिंग है। तो देखो यहाँ पे 4 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से 4 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऊपर 4 आएगा और ऊपर 4 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे इसमें बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ 2 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इधर राइट वाले बॉक्स में पहले से 2 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि 2 के लिए एक ही प्लेस बचता है जो कि है ये। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है वो है 8। तो 8 यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो 8 के लिए पॉसिबल प्लेस ये बचा, तो यहाँ पे 8 आ चुका है। अब जो इसमें नंबर मिसिंग है वो है 6। तो यहाँ पे 6, इस पूरी रो की बात की है मैंने, तो यहाँ पे 6 भी आ चुका है। अब ये जैसे ही 6 आया तो अब इस पूरे ब्लॉक की बात करें तो एक नंबर मिसिंग है जो कि है 5। तो यहाँ पे 5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 5 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6 आ सकता है। और यहाँ पे ऊपर 6 आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा। अब देखो इसमें इस ब्लॉक में 5 आ चुका है, तो ये 5 है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 6 आएगा और ये यहाँ पे 5 आएगा। तो ये आज की सुडोकू होती है कंप्लीट। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ एज ऑलवेज।